मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक और जहां लगातार आरक्षण को बढ़ाने को लेकर मांग अब केंद्र सरकार से रखी जा रही है, तो वहीं विशेष राज्य का दर्जा का भी मांग किया जा रहा है। इन सभी मांगों को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू यादव पर निशाना साधा है। मांझी ने आरक्षण सहित अन्य मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री पर कटाक्ष किया। मांझी पिपरा कोठी में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां परिसदन में पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि भारत की हार पर मंत्री सुरेंद्र राम के द्वारा पीएम मोदी के विरुद्ध दिए गए बयान की निंदा करते हैं। उन्होंने खेल में जीत हार को लेकर के कहा कि विश्व चैंपियन के लिए जो टीम बनी है उसमें 11 खिलाड़ियों में सबसे अधिक भारत के 6 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री हार के बाद विशेष राज्य के दर्जा के बारे में जब नीति आयोग घोषणा कर दिया कि अब किसी को विशेष राज्य की दर्जा न देंगे, तो वैसी परिस्थिति में पत्थर। बता दें कि बिहार में आरक्षण को लेकर के भी पूर्व मुख्यमंत्री ने जमकर बोला है। बिहार के आरक्षण में किए गए बदलाव पर उन्होंने कहा कि हाथी के दांत खिलाने के और दिखाने के अलग अलग होते हैं। वहीं जाति जनगणना कराकर जो कोटा बढ़ा है उसी में सभी दलों का साथ है, लेकिन माइलेज केवल नीतीश कुमार ले रहे हैं। वहीं बता दें कि इसी के साथ उन्होंने और भी कई मुद्दों पर टिप्पणी किया। उन्होंने पूछा कि हमको 5% भी आरक्षण नहीं मिला और 100% डिक्लेरेशन एवं चुनाव पर्व टीआरपी बढ़ाने में जुटे हैं, जो सिर्फ दिखावा है। सुनिए और क्या कुछ कह रही हैं जीतन राम मांझी। अब देखिए, ये ऐसी बातें हैं जो किसी के मुंह से ऐसी बात नहीं निकलनी चाहिए, इसलिए कि कोई जीतता है कोई हारता है, दो ही बात वहाँ होती है। हार तो हमारी टीम गई वहाँ, लेकिन आप जानते हैं कि विश्व चैंपियन जो एक सूची बनती है उसमें 11 खिलाड़ियों का नाम आया है, जिसमें 6 हिंदुस्तान के हैं। इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं वो। दूसरी बात, हर चीज़ में उम्दा प्रदर्शन बिहार हमारे जो क्रिकेट लोग हैं, क्रिकेटर लोग ने किया। जीत हार तकनीकी है, कुछ रनों से हार गए, लेकिन खेल में हर विधा में ऑस्ट्रेलिया से हमारा हिंदुस्तान के लोग काफ़ी आगे बढ़ के ये किए। और आपने भी देखा होगा कि जीतने वालों को सब प्रशंसा करते हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हारने के बाद वो ड्रेसिंग रूम में गए और भारतीय क्रिकेटर्स को कितना बड़ा संबल और साहस दिया, यही कह करके कि चिंता मत करो, तुम लोगों का खेल उम्दा रहा, हार जीत अलग बात होती है। ये चीज़ को समझना चाहिए। और सुरेंद्र जी अगर कहते हैं तो भाई मैं नहीं कर सकता कि उनकी बुद्धि कहाँ है, कम से कम रियलिटी को समझना चाहिए। नीतीश सरकार के आरक्षण के बदलाव को आप किस वजह से देखते हैं, क्या होना चाहिए? देखिए, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के अलग अलग होते हैं। देखने को तो देखते हैं बड़ा बड़ा दांत आगे निकला रहता है, लेकिन वो बिना काम के रहता है। अब खाने वाला अंदर रहता है। ये आरक्षण के संबंध में जो बातें हुई, जाति आधार पर गणना करके जो किए हैं, कोटा बढ़ाए हैं, इसमें सबका साथ है, सबका सहयोग है, सर्वसम्मति से हुआ है। लेकिन माइलेज लेने की बात सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार कर रहे हैं, वो उचित नहीं है। और मैं समझता हूँ जो विधानसभा में हमसे उनसे जो बातें हुई, इसीलिए हुई कि महोदय, भाजपा के लोग, एनडीए के लोग, सब लोग इस बिल को पारित किया सर्वसम्मति से। लेकिन अंबेडकर साहब ने कहा था जब आरक्षण लागू हुआ था उस समय कि हर 10 वर्ष पर उसकी समीक्षा होनी चाहिए। आप 18 वर्ष से हैं बिहार के मुख्यमंत्री, आपके बड़े भाई भी रहे 15 वर्ष, 33-34 साल से आप लोगों की सरकार चल रही है। इस समय में जो हमको 16% आरक्षण था, 1% शेड्यूल ट्राइब्स को था, समीक्षा की गई कि हम कहाँ पर हैं, कितना बैकलॉग है। और अगर आपको नहीं तो एक उदाहरण हमने दिया कि देखिए 1971 से रोस्टर नियम लागू है। रोस्टर नियम लागू का मतलब है कि प्रमोशन में भी आरक्षण होता है और उस आधार पर
सभी जो कर्मचारी हैं या ऑफिसर्स हैं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स का, उनका अब तक तो 16% होना चाहिए कि इस परिस्थिति में जो वो लागू कर रहे हैं वो सिर्फ दिखलाने के लिए कर रहे हैं। वास्तविकता को समझना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि बिहार में कितना बैकलॉग है और बैकलॉग की पूर्ति करने के लिए ये दोनों भाई, बड़े भाई, छोटे भाई आज तक क्या किए, ये मैं पूछना चाहता हूँ और ये आप लोगों को भी पूछना चाहिए। और समस्त शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के जाति पिछड़ा के जो हमारे लोग हैं उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ कि हमको 100% दे दें, लेकिन एज ए मैटर ऑफ फैक्ट है कि हमको 5% भी रिजर्वेशन नहीं मिला, तो 100% खाली डिक्लेरेशन के लिए। चुनाव आ रहा है तो चुनाव में अपना टीआर बढ़ाने के लिए सिर्फ वो कर रहे हैं। हम समझते हैं कि बिहार की जनता इतना बेवकूफ़ नहीं है कि इस बात को नहीं समझेगी, वो समझती है। उनका एक नहीं चलने वाला है, वो सिर्फ और सिर्फ दिखावे की बात करते हैं, काम नहीं हो रहा है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।